अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अ लॉट टू डिस्कस टुडे एज वेल। साथ ही साथ आज हमारे लाला हमारे साथ मौजूद होंगे, यानी शाहिद खान आफरीदी भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी डिस्कस करेंगे। सो जल्दी से अगर आपने अभी तक हैशटैग आस्क लाला पे कुछ मैसेजेस नहीं भेजे या सवालात नहीं भेजे तो वो भेज सकते हैं। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। और आस्क लाला पे एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करूंगा आपसे। लाला से अब उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कोई क्रिकेट के हवाले से सवाल पूछ लें, कोई सिलेक्शन के हवाले से डिसीजन पे सवाल पूछ लें, पीसीबी में क्या हो रहा है उस हवाले से सवाल पूछ लें। ये कहना है कि लाला प्लीज़ मेरा नाम ले लें और मेरा नाम पुकार लें या मुझे हैप्पी बर्थडे टू यू बोल दें, यार ये ज़रा थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है। शाउट आउट जरा सीरियसली आई मीन देखो, एक दो लोग हैं जिनके हम लिटरली हम शाउट आउट्स करवा भी चुके हैं, वो फिर भी मैसेजेस कर रहे होते हैं प्लीज़ मेरा नाम दो। हमें बुरा लगता है, पता है हमें आपकी तरह इस तरह बात करते हुए। तो प्लीज़ ये मैसेज ना करें, अच्छे सवालात पूछें ताकि उसके लाला अच्छे से जवाबात भी दें। हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम का आगाज़ भी हम करते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स के साथ। सो ओवर टू सवेरा। बिल्कुल जी, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि मिकी आर्थर को लाने के लिए बेताब है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिकी आर्थर को कौमी टीम के साथ मुंसलिक करने के लिए हर जतन करने को तैयार है। ज़राए का ये कहना है, ज़राए के मुताबिक मिकी आर्थर को हेड कोच के बजाय टीम डायरेक्टर लगाया जाएगा और मिकी आर्थर से तमाम मामला तय पा गए हैं। वो टीम डायरेक्टर की हैसियत से 1 अप्रैल को ओहदा संभालेंगे और असिस्टेंट कोच के लिए ग्रांट ब्रैडबर्न मजबूत उम्मीदवार है। ग्रांट ब्रैडबर्न आपको याद दिलाते चले वही हैं जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस कोच और 2018 से जून 2020 तक कौमी टीम के फील्डिंग कोच रह चुके हैं। सो यस, ग्रांट ब्रैडबर्न की जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा है असिस्टेंट कोच बनने के और साथ ही साथ फिर वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हेड भी बने। तो ऐसा लग रहा है सवेरा कि सेठी साहब कामयाब हो गए अपनी जिद को पाने में। बिल्कुल पूरी कायनात लग रहा है कोशिश कर रही है अब उनको यहाँ लाने के लिए। बहरहाल जी, जहाँ तब्दीलियों का मौसम चला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वहाँ पे टीम मैनेजर में तब्दीली क्यों नहीं। काफ़ी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो अटैच थे मैनेजर मंसूर राना साहब, उनको भी हटाए जाने का इम्कान है। कौमी टीम के नए डायरेक्टर जो आइंदा चंद दिनों में ऑफ कोर्स अपनी पोजीशन संभाल लेंगे, मिकी आर्थर ने टीम मैनेजमेंट या टीम मैनेजर के लिए रेहान उल हक का नाम जो है वो प्रपोज किया है। रेहान उल हक, जो लोग PSL फॉलो करते हैं उनके लिए काफ़ी जाना पहचाना नाम है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जनरल मैनेजर हैं और PCB ने उधर अगर सिलेक्शन कमेटी की रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जूनियर सिलेक्शन कमेटी के भी नामों का ऐलान कर दिया है। और साबिक टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल जो हैं उनकी सरबराही में ये 8 रुकनी जूनियर सिलेक्शन कमेटी काम करेगी। ये कमेटी जो है ये अंडर 19, अंडर 16, अंडर 13 टीमों का इंतखाब करेगी। कमेटी में सुहेल तनवीर, आमिर नज़ीर, तैमूर खान, जुनेद खान, फैसल अतर, कैसर अब्बास और सनाउल्लाह बलोच शामिल हैं। मैं समझा पहली टीम का भी इन्होंने ऐलान कर दिया लेकिन ये सिलेक्टर्स के नाम है। ये सिलेक्टर्स के नाम है बिल्कुल, मगर ये कि देखना ये है कि अब किस तरह क्या कारकर्दगी रहती है। बिकॉज कामरान अकमल एटलीस्ट ही इज़ वेरी कनेक्टेड टू द डोमेस्टिक सेटअप और मेरा नहीं ख्याल कि डोमेस्टिक का कोई भी ऐसा इवेंट होता है जिसमें कामरान अकमल नहीं खेलते। सो लेट्स सी कि वो किस तरह अपने इस वाले ओहदे को जो है वो लेकर आगे चलते हैं। मूविंग ऑन फर्दर, कौमी क्रिकेटर्स को बांग्लादेश प्रीमियर लीग 8 फरवरी तक खेलने की इजाज़त मिल गई है। जो क्रिकेटर्स 5 फरवरी की नुमाइशी मैच में हिस्सा नहीं वो 8 फरवरी को वापस आ सकते हैं। जो हिस्सा नहीं लेंगे वो 8 फरवरी को वापस आ सकते हैं। कोयटा में नुमाइशी मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को 2 फरवरी को पाकिस्तान वापस पहुंचना होगा। PSL ना खेलने वाले क्रिकेटर्स पर वतन वापसी की कोई पाबंदी नहीं है। ऑलराइट, कुछ बात करते हैं कौमी खेल हॉकी के हवाले से, हॉकी की पॉलिटिक्स के हवाले से। एक बहुत बड़ा वाकया पिछले साल हुआ था पाकिस्तान हॉकी टीम का, ज़रा उस पर भी एक बैकग्राउंड पे थोड़ी देर में नज़र डालते हैं। लेकिन पहले ये बताते हैं कि पाकिस्तान PHF ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी पिछले साल, जो पिछली मैनेजमेंट थी, और इसमें इस रिपोर्ट जिनकी सामने आ गई है और उनके मुताबिक साबिक ओलंपियन और उस वक्त के जो एशिया कप जकार्ता में हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम के जो मैनेजर हैं ख्वाजा जुनैद को एशिया कप में गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने पर उन पे ताहयात पाबंदी लगा दी है। एशिया कप में अगर आपको याद हो, बल्कि जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट व्हाट हैपेंड, आई थिंक 26 मई को ये गेम हुआ था, पाकिस्तान वर्सेस जापान। पाकिस्तान को कम से कम ये मैच ड्रॉ करना था वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए, बट पाकिस्तान लॉस्ट दैट गेम 3-2।
इस गेम में जो पाकिस्तान के साथ अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ था वो ये हुआ था कि पाकिस्तान ने जो अपना इक्वलाइजिंग गोल किया था तीसरा, जिससे पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाता, वो गोल अंपायर ने डिसअलाउ कर दिया था। और डिसअलाउ करने की वजह ये थी कि पाकिस्तान के उस वक्त 12 खिलाड़ी फील्ड पर मौजूद थे, जो कि ऑफ कोर्स हॉकी के लॉस की खिलाफ वर्जी है। गोल अलाउ कर दिया गया था, पाकिस्तान ने सेलिब्रेट कर दिया था, फील्ड जूरी ने इंटरवीन किया, उन्होंने कहा जी 12 खिलाड़ी मौजूद थे, गोल वापस किया जाए। उसके बाद भी एक और गोल पाकिस्तान ने किया था कप्तान भुट्टा ने, उमर भुट्टा ने, लेकिन वो भी एक फाउल की वजह से डिसअलाउ बाद में कर दिया गया था। तो वी वेरी अनफॉर्चुनेट। एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी, आसिफ बाजवा उस वक्त जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हुआ करते थे, उनके कहने पर जो है ये कमेटी बनाई गई थी, जिसने अब साबिक ओलंपियन लेजेंडरी खिलाड़ी कलीमुल्लाह साहब इसकी जो है वो क़यादत कर रहे थे। उन्होंने अपनी ये रिपोर्ट जो है वो दे दी है, जिसकी रोशनी में उस वक्त के टीम मैनेजर ख्वाजा जुनैद पर जो है वो ताहयात पाबंदी लगा दी गई है। ख्वाजा जुनैद का मिसकंडक्ट नाकाबिले माफ़ी है, ये कहना है PHF का, जिससे बड़ा नुकसान हुआ और अब वो पाकिस्तान हॉकी की किसी भी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। सवेरा जस्ट टू ऐड हियर, जो पाकिस्तान जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का रूल, उनकी रूल बुक ये कहती है कि कोच की जिम्मेदारी जो है वो तो ज़ाहिर है डग आउट में होती है, टीम स्ट्रैटेजी ने, और लेकिन ऑन फील्ड खिलाड़ियों के कॉन्डक्ट, कैलकुलेशंस और उनकी जो बाकी सारी एंगेजमेंट्स होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये टीम के मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। ऐसा करते हैं कि आपको हम यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमारे नुमाइंदे ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैदर हुसैन से बात की इस बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस बहुत ही अहम फैसले के हवाले से। आइए सुनते हैं हैदर क्या कहते हैं और फिर हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। ने जो फैसला किया है उसमें यही था, सारा आईनी सारी चीज़ें रखी उन्होंने, FIH के भी रूल्स रखे, तो उसमें जो है मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये इन्होंने कलीमुल्लाह साहब हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने और हमारे लीगल एडवाइज़र जो अली अशफाक साहब हैं, ये सारे बैठे थे और वेट भी किया कि 2 बजे का टाइम था और मेरे ख्याल से 5 बजे तक वेट करते रहे, तो वो नहीं आए। ख्वाजा जुनैद साहब यहाँ पर आ गए थे, फिर उन्होंने उस कमेटी से बचने के लिए रिज़ाइन दे दिया था। तो अभी दोबारा से ओपन की थी कमेटी ब्रिगेडियर खालिद शहजाद खोखर ने। तो जो कमेटी आई थी उन्होंने बार बार उनको मेल्स भी करी और फ़ोन भी किए कि वो आएँ। उनको चाहिए था, मैं ये समझता हूँ कि वो आके अपना मौक़िफ़ बताते। उन्होंने एक व्हाट्सएप के ज़रिए कलीमुल्लाह को बता दिया था कि उनके माइंड में क्या है। तो ये अब कमेटी का फ़ैसला है, जो कमेटी ने फ़ैसला किया है कि लाइफ टाइम बैन किया है ख्वाजा जुनैद साहब को, और वो उसकी मंजूरी प्रेसिडेंट PHF ब्रिगेडियर खालिद शहजाद खोखर ने दे दिया। तो साबित ये हुआ कि ख्वाजा जुनैद इंक्वायरी कमेटी के सामने प्रेजेंट नहीं हुए बिकॉज सिगमेंट एक्मैन, नॉट फ्रीडमैन एक्चुअली। लेकिन यार मैं इकोनॉमिक्स शायद मेरे जहन में सवार है। एक्मैन जो है उन्होंने जिम्मेदारी, वो आई थिंक आउट ऑफ इमोशनल बर्स्ट था उनका, बिकॉज ही फेल्ट सो हेल्पलेस इन दैट सिचुएशन कि उन्होंने जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। और फिर कहा यह जा रहा था कि जी मामला रफा दफा हो गया है। और जब ख्वाजा जुनैद को बुलाया भी गया इंक्वायरी पे, तो उन्होंने इंक्वायरी में पेश होने के बजाय, जैसे कि हैदर ने हमें भी बताया, उन्होंने व्हाट्सएप पे कह दिया कि जी ये तो मामला खत्म हो गया है, मैं इसमें पेश नहीं आऊंगा। And maybe Adil, this could be that message, and not appearing in front of the committee could be the tick-off point, because ताहयात पाबंदी एक बहुत बड़ी चीज है। मतलब ख्वाजा जुनैद, मैं तो PHF की अगर बात करूं तो मुझे तो ख्वाजा जुनैद अलग अलग फॉर्म में पाकिस्तान टीम के साथ कहीं ना कहीं मुंसलिक दिखते रहे मुसलसल जब से रिटायर हुए हैं। ख्वाजा जुनैद ज़ाहिर है पाकिस्तान की बड़ी जो एक लेजेंडरी अर्ली 90s की टीम थी, उसके ख्वाजा जुनैद हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन उसकी अपनी एकेडमी भी चला रहे हैं बाय द वे वो लाहौर में, और पाकिस्तान की हॉकी में मुख्तलिफ रोल्स में जो है वो नज़र आते रहते हैं। लेकिन आई थिंक सवेरा उसी पे पॉइंट आता है कि एक तो FIH के रूल के मुताबिक गलती उनकी थी, लेकिन आई थिंक वो जो एटीट्यूड और वो जो कमेटी के सामने पेश ना होना, आई थिंक उसने चीज़ को एग्रेवेट किया और उसी की वजह से उन पर लाइफ टाइम ये बैन लगाया गया है। लेकिन नेचुरली आई थिंक लीगल ऑप्शंस इनके लिए ओपन है, कभी भी वो कोर्ट जा सकते हैं, ही कैन गेट अ स्टे ऑन दिस ऑफ कोर्स। एग्जैक्टली, वो बहुत अच्छे से सिस्टम को समझते हैं और बहुत अच्छे से जानते भी हैं कहाँ से कहाँ, वो कहते हैं ना कब उंगली टेढ़ी कर सकते हैं घी निकालने के लिए, कब नहीं। सो ख्वाजा जुनैद नोज दैट टू, लेट्स सी कि वो इनका रद्द-ए-अमल क्या आता है उस पर। बट राइट नाउ अब जरा जो चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, अलग अलग अनोखी चीज़ें, ऑनलाइन कोचिंग की जिस तरह हमने कल बात की थी, सो यस आज भी उस पर जिक्र किया है, उस हवाले से डिस्कशन और बहुत सारी चीज़ें जो कि चेंज हो रही हैं उसके हवाले से डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी। सो लाला, खुश आमदीद गेम सेट मैच में। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम दोनों को, उम्मीद है दोनों। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं बिल्कुल लाला। एंड सबसे पहले आपका, वैसे मैंने कल तो बयान ये सुन ही लिया था, बट अभी अब जो है, अब क्योंकि आमने सामने है, तो
मिकी आथर, लाला क्या पाकिस्तान टीम के लिए मिकी आथर ही सॉल्यूशन है अब? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे नहीं ख्याल कि सिर्फ वही ऑप्शन है, लेकिन यह है कि क्योंकि काम पहले भी किया है और उसके टाइम में टीम बेहतर भी कर रही थी परफॉर्म। और अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो सवेरा जरा हेल्प कीजिएगा मेरी। ये नजम सेठी साहब का ही दौर था जब आए थे। बिल्कुल बिल्कुल उसी टाइम पे आए थे। हाँ, तो बस उसी टाइम को जाहिर बात एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। जब चेयरमैन आता है तो उसको इर्द गिर्द 3 4 5 ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिसपे वो कॉन्फिडेंट फील करता है, और उन्हीं के साथ उन्होंने शुरू किया था सफर। और मेरे ख्याल में अब वो एज ए चेयरमैन दोबारा बने तो वो चाहेंगे कि उनकी अपनी कोर टीम जो है ना वो उनकी अपनी मर्जी की हो। तो मेरे ख्याल में इस वजह से वो कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे चेयरमैन साहब। अदरवाइज ऑप्शंस और भी होंगी, बिल्कुल होंगी, क्यों नहीं है। और ये ऑप्शंस बिल्कुल लाला हैं, लेकिन ये अपनी नौयत का एक बड़ा दिलचस्प वाकया ज़ाहिर होने वाला है कि भाई वो डर्बी शायर के लिए भी कोचिंग कर रहे होंगे और नेशनल टीम के लिए। अब कोई पाकिस्तान कोई चुन्नी मुन्नी सी एसोसिएट मेंबर तो है नहीं कि जी हम नमीबिया की टीम है या हम कोई चिली की अर्जेंटीना की क्रिकेट टीम है। ज़ाहिर है वी आर वन ऑफ द टॉप क्रिकेट प्लेइंग नेशंस। लेकिन लाला ये भी खबरें सुनने में आ रही है कि बहुत शॉर्ट टर्म असाइनमेंट उनका जो है अभी ये ज़राए, ये अभी ज़ाहिर है अभी हमारे पास डिटेल्स तो नहीं आई हैं, लेकिन ज़राए ये कहते हैं कि ये सिर्फ 6 या 8 महीने का 6 महीने का इनको जो है ये एक असाइनमेंट दिया जा रहा है। सो ऐसा लग रहा है कि सेठी साहब को भी अंदाज़ा है कि अगर एक्सटेंशन देनी होगी तो फिर शायद वो भी इलेक्शन के बाद ही एक्सटेंशन देंगे। अदील, अभी फिलहाल जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए ना, हमें ज्यादा कोई 3-4 साल के फैसले करने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल वर्ल्ड कप भी हमारे सर पे है और वो भी टाइम इज रनिंग और पता नहीं चल रहा। तो बेहतर ये है कि वर्ल्ड कप तक का प्लान कर ले एंड देन उसके बाद मुल्की हालात किस तरफ जाते हैं, क्या डिसीजन लेने हैं आगे वो बाद में ले लें। लेकिन अभी तक जो भी प्लान, चाहे वो कोचिंग के हवाले से हो, सिलेक्शन के हवाले से हो, अभी फिलहाल वर्ल्ड कप तक के लिए प्लान बना के रखे, शॉर्ट टर्म प्लान रखे। हाँ ठीक है, एज ए चेयरमैन वो लॉन्ग टर्म प्लान भी होना चाहिए, व्हाई नॉट। लेकिन अभी फिलहाल जो है ना, क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे तो इसलिए फोकस वर्ल्ड कप तक ही करे तो बेहतर है। बट लाला, जो चीजें अमेंड की जा रही हैं, जो चीजें चेंज की जा रही हैं, टीम डायरेक्टर एक पोस्ट, नई एक पोस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस की जा रही है मिकी आथर को सेटल इन करने के लिए कि एज टीम डायरेक्टर वो काम करेंगे डिस्टेंस से, और एक पूरी टीम यहाँ पे कोचिंग टीम होगी जो कि उनके डायरेक्शन पे यहाँ टीम को रन करेगी। आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल हो सकता है, या तो ये एक बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग डिसीजन हो जाएगा जो आगे जाके शायद हमें और लोग भी करते हुए देखें, बिकॉज जिस तेजी से कोचेस जो है वो लीग्स का हिस्सा बन गए हैं और वो नहीं चाहते मुल्कों से मुंसलिक होना, द काइंड ऑफ इमोशंस अटैच होते हैं जितना, और लीग्स ज्यादा पैसे देती है, कम टाइम, कम आपको मेहनत लगती है। आपको लगता है ये कोई बहुत ही जबरदस्त आइडिया है या ये बिल्कुल ही फेल हो जाएगा आइडिया? जबरदस्त तो नहीं कहूंगा, क्योंकि नया आइडिया मेरे और आपके लिए तो हमें इसके रिजल्ट्स पता नहीं है सवेरा। हकीकत तो ये है, अब डिपेंड करता है कि देखें ये जो जॉब है, चाहे वो डायरेक्टर हो, सिलेक्शन कमेटी हो, जो भी हो, ये फुल टाइम जॉब है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ऑनलाइन के ऊपर, बड़ी बात हो जाएगी, मैं कहूंगा कि बड़ी बात हो जाएगी कि अगर मिकी वहां से बैठे हुए यहाँ टीम को डायरेक्शन दे रहे हो, तो आई थिंक इसका इंतजार ही कर सकते हैं कि इसका निकलेगा क्या। लेकिन होता ऐसा नहीं, हो ना ऐसा होना चाहिए, जिसको भी जॉब देनी हो फुल टाइम जॉब देनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और लाला बहुत हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है। सवेरा ने जैसे कहा कि भाई अगर ये चल गया तो फिर एक दुनिया को नया मॉडल मिलता है। लेकिन टीम डायरेक्टर का ओहदा कोई नई चीज नहीं है, दुनिया भर में टीम डायरेक्टर्स के ओहदे होता है। लेकिन एज अ हेड कोच, अब वो नाम तो आप नहीं ले रहे हैं, आपने टीम डायरेक्टर कई उनको इसलिए रहे हैं बिकॉज यू डोंट वांट टू कॉल हिम अ हेड कोच। लेकिन लाला बहुत हाई रिस्क स्ट्रैटेजी, अगर ये फेल हो गई तो फिर तो ये वर्ल्ड कप में नाकामी, और वो भी हिंदुस्तान में, तो सारा का सारा मलबा इस डिसीजन पे भी गिर तो सकता है। रिस्क तो है इसमें। हाँ बिल्कुल गिर सकता है, क्यों नहीं गिर सकता। मैं समझता हूँ कि एज अ कंसल्टेंट जो है ना, उस मिकी को यूज करना चाहिए। ये नहीं है कि सारा कुछ उसी के हाथ में दे दिया और सारा कुछ वो ऑनलाइन ही चला के देगा आपको। ये थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, एज अ कंसल्टेंट आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं उनको, लेकिन डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर स्पोर्ट्स, ये जॉब बड़ी जॉब है और मेरे ख्याल में इसको सर पे खड़े होके ही
इसके रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। राइट। बिल्कुल। जब हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं लाला, तो वर्ल्ड कप में तो वो खुद फिजिकली अवेलेबल होंगे, यानी वो टीम के साथ होंगे। मगर अगर अभी हम न्यूजीलैंड की सीरीज की बात करते हैं और कहीं कोई क्रंच सिचुएशन में मैच फंसता है, तो क्या मतलब ऑनलाइन जल्दी से जो है कनेक्ट किया जाएगा और पूछा जाएगा कि मिकी वो जो स्ट्रैटेजी बनाई थी उसका प्लान बी क्या है? मिकी पूरे मैच में जूम कॉल पे होंगे, हो सकता है कनेक्टेड होंगे। मतलब ये कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं। तो बस अब समझ नहीं आ रही तो इसमें बात ही नहीं करते जब समझ नहीं आ रही। सबसे मजेदार सीन वो होगा ना, एक तरफ मिकी का कर लेते जो ये करना चाह रहे हैं, एक तरफ डर्बीशायर फंसी हुई हो और आप इसलिए बैठे हुए होते हैं कि पॉजिटिव बात हो और Exactly. कोई बेहतरी की बात हो, तो हम सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। लेट्स सी इनका अपने क्या प्लान्स है, क्या चाह रहे हैं इस बिल्कुल, प्लान से यानी वो। एक तरफ डर्बीशायर फंसी हुई और एक तरफ पाकिस्तान फंसी हुई हो, तो मिकी मैं यही सिनेरियो सोच रहा था। पता चला जी उन्होंने वो गलत पर्चा एक्सचेंज हो गया, वो डर्बीशायर वाला पर्चा पाकिस्तान टीम का पहुंच गया बाबर के पास। वो कह गई ये मैं क्या करूं, इंटरनेट कनेक्टिविटी, गलत पर्चा ना निकल आ जाए। अच्छा। और दूसरा एक और मसला है, ड्रेसिंग रूम में तो कम्युनिकेशन अलाउड ही नहीं होती। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा इशू आईसीसी का रूल है। मोबाइल फोन, यानी ये बड़े मजेदार, लाइक आई रियली डोंट नो। वैसे लाला, वैसे कल भट्टी साहब भी आए हुए थे और भट्टी साहब से मैंने ये सवाल पूछा था। ज़ाहिर है आपकी तरह उनसे भी बड़ी दोस्ती है तो हम बड़ी खुल के बात करते हैं। अब भाई आपने देखें, आप पीसीबी के साथ आप मुंसलिक भी रहे हैं, लेकिन लाला कुछ अजीब, कुछ इनडिसिशन सी कुछ कहानी लग रही है। लाइक मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई चल चलाओ वाला मामला है, कि कर लो यार, ये भी कर लो वो भी कर लो, देख लेते हैं यार क्या होता है। इस तरह का कुछ अभी तक कंफ्यूजन तो नजर आ रहा है लाला, जिस तरह पीसीबी चल रही है। आदिल, जो मुल्क की सियासत है वो पीसीबी हो रहा है। मतलब जो मुल्क में चल रहा है वो पीसीबी का हो रहा है। चीजें क्लियर नहीं है ना, पिक्चर क्लियर नहीं है, किसने कितने अरसे रहना है, किसने कितना प्लान करना है, किसी को कुछ नहीं पता। तो नजम सेठी साहब के लिए जो बेहतर मशवरा मेरी तरफ से वो ये है कि आगे की छोड़े, सिर्फ वर्ल्ड कप तक मेरे ख्याल में वो कंफर्म है कि चेयरमैन वही होंगे। बाद में क्या होगा वो किसी को भी कुछ नहीं पता कि पाकिस्तान में होना क्या है बाद में। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म प्लान के साथ जाएं, वर्ल्ड कप पे फोकस करें। बिल्कुल, मेरा ख्याल से यही करना चाहिए, बिकॉज अभी लॉन्ग टर्म तो कोई प्लानिंग कर ही नहीं सकते। बट लाला, एक और खबर आई और वो खबर बहुत सारे लोग उस पर खुश भी हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्यों है ये डिसीजन। बट कामरान अकमल को जो है वो बनाया गया जूनियर सिलेक्शन कमेटी का हेड, और एक बहुत लंबी टीम है उनके साथ। कैसा लगता है आपको ये डिसीजन? वेरी गुड डिसीजन। मैं शुरू से सवेरा कह रहा हूँ कि जिन लोगों की काफी क्रिकेट रही है पाकिस्तान की तरफ से, उनको उस लेवल पे काम करना चाहिए जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। और कामरान अकमल जो है वो एक मेरे ख्याल में जो मेरा उसका साथ रहा है, जो हम एक्सपीरियंस रहा है मुझे कामी बड़ा ईमानदार बच्चा है, तगड़ा है, डिसीजन ले सकता है, कोई उसको डिक्टेट नहीं कर सकता। और मुझे पता है कि इंशाल्लाह इस लेवल पे वो लड़का काफी अच्छा काम करेगा। उस कामी के लिए भी मशवरा यही दूंगा कि कामरान अकमल अपनी प्रॉपर पूरी टीम अपनी मर्जी की बनाए, जो जिससे वो रिजल्ट हासिल कर सके। जबरदस्त जी, लाला की तरफ से नोट ऑफ अप्रूवल आ गया है कामरान अकमल के लिए। अच्छा भाई, हमने आस्क लाला हैशटैग आज भी चलाया हुआ है और उस पर कुछ सवालात भी हमारे पास जो है ना वो आ रहे हैं। और लाला मेरे ख्याल से चलें, अच्छी बात है, लोग जो है वो अपने नाम नहीं शाउट आउट करवा रहे। बट लाला एक सवाल यहाँ पे पूछा हुआ है और दिस इज सज्जाद अहमद है मेरे ख्याल से गालिबन जिन्होंने ये सवाल पूछा था। और बेसिकली पूछना ये चाह रहे हैं कि इमाद वसीम को क्यों नहीं कंसिडर किया जा रहा है पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन के लिए। आपके पास भी अपॉर्चुनिटी थी, इमाद हमें पता है जी पाकिस्तान के लिए बहुत रेगुलर अंटिल रिसेंटली खेले हैं, फिटनेस का भी कोई इशू नहीं है, लेकिन इमाद को वो कहते हैं ना प्रोबेबल्स में भी ना रखना, क्या क्या वजह है? कोई रुकावट है क्या उनको टीम में लाने के लिए? अगर मेरे पास T20 का फॉर्मेट का होता, क्योंकि हम सिर्फ टेस्ट और वनडेज के लिए थे, तो इमाद वसीम 15 लड़कों में अपनी जगह बिल्कुल बना सकता है। ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए पास में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हमारा मसला ये है कि हम बिल्कुल नए लड़के को लाके जो पुराने हमारे जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं उनकी उनको भूल ही जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इनको कंसीडर करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? 15 लड़कों में तो 16 लड़कों में आना चाहिए। अली रजा थे बिल्कुल, ये हमारी ना फिश मेमोरी हम भूल जाते हैं। अब्दुल रहमान साहब ने भी एक सवाल पूछा है लाला, मगर इस वक्त हम एक ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से आएंगे तो अब्दुल रहमान साहब का ये सवाल जो है वो हैशटैग आस्क लाला में शामिल करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। और जनाब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमारी डिस्कशन हो रही थी, वी वर इन कॉन्वर्सेशन विद शाहिद खान आफरीदी, और बात यही हो रही थी जो तब्दीलियां जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अनोखे डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसके हवाले से बिल्कुल बात हो रही है। मजेदार टाइम है। आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग
मजेदार। मैं हाँ मजेदार गलत वर्ड मैंने ये बोला, मैं कल भी यही बात बोल रहा था कि क्रिकेट एक सॉर्ट ऑफ एन आइलैंड ऑफ सैनिटी होती है। पाकिस्तानी अवाम डिप्रेशन में जब भी होते हैं, हमने देखा था कि जब वॉर ऑन टेरर और जब पाकिस्तान पे जो दहशतगर्दी के हमले अपने उरूज पे हुआ करते थे, उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमको जो है ना वो एक सॉर्ट ऑफ एक सॉलिस प्रोवाइड किया, एक स्केप जोन होता था। और आप जब ज़ाहिर है इस तरह के रैंडम से डिसीजन होते हुए क्रिकेट में देख रहे हो, तो मैं लाला ने खैर ये समड इट अप वेल कि जो इस वक्त मुल्की सियासत का हाल है वही पीसीबी का हाल चल रहा है। बट नेचुरली एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट आने वाला है PSL 8 और बड़ा टूर्नामेंट होना है, लेकिन उस PSL 8 से पहले एक इंटरेस्टिंग एग्जीबिशन मैच भी हो रहा है 5 फरवरी को कोयटा के ठंडे मौसम में। और लाला आप भी जा रहे हैं कुछ नेट प्रैक्टिस लाला वैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा उस दिन कोयटा में। मैं हो के आया हूँ, पिछले दिनों 2 दफा मेरा ट्रिप लग चुका है वहाँ का, और जिस दिन मैं वहां से आया उसी दिन वहां पे स्नो पड़ी थी और बहुत जबरदस्त ठंड थी। रात को मैं वॉक करने की मैंने कोशिश की है 11:30 12 बजे, लेकिन उस वक्त -4 चल रहा था, फौरन कमरे में वापस आ गया अंदर। तो लाला मुझे तैयारी शेयर तो बताएं ना। वहाँ की ठंड थोड़ी सी डिफरेंट है, बलूचिस्तान की ठंड जो है ना और वहाँ की गर्मी वो सीधा हड्डियों में जाती है, बहुत सख्त होती है, बहुत सख्त होती है। मेरा भी 2 साल पहले दिसंबर में जाने का इत्तेफाक हुआ था एंड कोयटा वाज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन लाला मैं जो पूछ रहा था वो ये कि कुछ वाकई लाइक मैच तो खेलना है माशाल्लाह, सुना टिकट्स भी पूरे सोल्ड आउट हो गए हैं, बुकटी स्टेडियम में बड़े अरसे बाद रौनक लगने वाली है। ज़ाहिर है वो सारे स्टार्स तो अवेलेबल नहीं होंगे, गालबन एक कोऑर्डिनेशन का फुकदान नजर आया बिटवीन फ्रेंचाइज एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैच हो रहा है। तो लाला आपने तैयारी वैयारी शुरू कर दी है, कुछ नॉकिंग वगैरह नेट प्रैक्टिस मैच के लिए? यार अदील कुछ डिसीजंस के अंदर ना मैं नजम सेठी साहब को जो है ना वो थोड़ा सा वो करूंगा, क्योंकि देखें PSL का इनिशिएटिव भी उन्हीं का था और लोग सोच ही रहे थे, ले नहीं पा रहे थे ये, और बहुत से लोगों ने कहा कि ये फेल हो जाएगी, लेकिन नजम सेठी साहब ने ले लिया। उसके बाद ये बलूचिस्तान के जो कोयटा का मैच है उन्होंने फैसला किया कि कोयटा में मैच होना चाहिए। कोर कमांडर साहब को, आसिफ गफूर साहब को ऑनलाइन लिया, वहां से ग्रीन सिग्नल मिला, और उसके बाद देखिए डिसीजन लेने पड़ते हैं, आपने करना है तो करना है फिर। तो ये मैं बलूचिस्तान के कोयटा के लोगों के लिए बहुत खुश हूँ कि वहां पे इस लेवल की एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि PSL के मैचेस वहां पे नहीं हो रहे थे, और इस तरह का एग्जीबिशन मैच अरेंज कराना बड़ा क्रेडिट जाता है PCB को, इसको खास तौर पे, और मेरे लिए भी खुशी की बात है कि मैं इसका हिस्सा बनने जा रहा हूँ। बट लाला ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि एक इनिशिएटिव लिया गया, क्योंकि हम मुसलसल बात करते हैं कि जनरली हमें दिखता है कि क्रिकेट में जनरली जो है वो बलूचिस्तान के लड़के हमें कम दिखते हैं। बलूचिस्तान एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे इग्नोरेंस ज़्यादा है, नहीं वो हमें खेलते हुए ज़्यादा दिखते लड़के। बट ये जो टाइमिंग है, जिस तरह हमने अभी कहा कि जो जितना चैलेंजिंग मौसम है, आगे पूरी PSL है, अगर हमारे स्टार प्लेयर्स वहाँ पे खेलते हैं एंड उस मौसम की वजह से कुछ इश्यूज उनको होते हैं, वुड इट बी फेयर विद द प्लेयर्स? देखिए सवेरा आई मीन कि देखिए बस हमें ये भी देखना चाहिए ना कि बलूचिस्तान में एक मैच होने जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, बड़ा जबरदस्त है। दूसरा ये कि नज़ला जुकाम खांसी ये तो चले हो जाती है चीजें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, और एग्जीबिशन मैच है, ऐसे कुछ 100% एफर्ट मेरा नहीं ख्याल कि ना मौसम उनको चाहेगा कि वो ले सके और ना वो खुद लड़के चाहेंगे, उनको भी पता है। लेकिन ये है कि PSL से पहले लड़कों की अपनी एक तैयारी, और जो नए लड़के उस फ्रेंचाइज की तरफ से खेलेंगे वो कोशिश करेंगे कि जरा टीम ओनर्स को और टीम कोचेस को मुतासिर कर सके। बट एक सजेशन लाला, सिर्फ अगर PSL की चैंपियन टीम किसी और टीम के साथ वहां जाके खेलती, लेट्स से कोयटा ग्लैडिएटर अगर तो चैंपियन होती तो चैंपियन जाती, वरना कोयटा ग्लैडिएटर के साथ PSL की चैंपियन टीम आफ्टर PSL खेलती तो जरा मौसम भी थम जाता और एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ जाती कि ट्रॉफी ले जाने का मौका मिलता, वो चैंपियन टीम ट्रॉफी ले जा सकती थी। ये भी तो एक प्रपोजल था ना, इस पे सोचा किसी ने? सवेरा आप कह रही हैं जिन्होंने PSL लास्ट ईयर जीता उनकी बात नहीं, PSL के बाद, PSL जैसी खत्म होता, 18 को फाइनल होता, 23 को रमजान है, तो चलें 21 या 22 को ये मैच रख लेते, PSL की जो भी जीतेगी टीम उसका मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर के साथ। हाँ ये भी एक हो सकता था, लेकिन ठीक है, इस तरह के एक एग्जीबिशन मैच हो रहा है, दोनों देखें, कोयटा ग्लैडिएटर की टीम है, बलूचिस्तान की टीम है, एंड देन पेशावर सैनी, क्योंकि पख्तून कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी है वहाँ पे, तो इन दोनों का आपस में मैच, अच्छा क्राउड होगा, जिस तरह आपने कहा कि टिकट वगैरह सोल्ड आउट हो गई है,
तो असल चीज एंटरटेनमेंट है उन लोगों के लिए। बिल्कुल। एक मैसेज बलूचिस्तान की तरफ से जाएगा दुनिया में, तो वो उसके लिए मैं ज्यादा खुश और एक्साइटेड। ये क्लैरिफाई करना, हमारे कहने का हरगिज ये मतलब था कि कोयटा ग्लैडिएटर खुद नहीं जीत सकता पीएसएल, और जीते बिल्कुल जी, कुछ जीते जो भी हो। नहीं, कहने का मतलब ये था कि पीएसएल निपटा ले, कवर करते हैं कोयटा ग्लैडिएटर। आपको पता है ना, कराची हाइट्स की असल टीम तो कोयटा ग्लैडिएटर है, आपको तो पता है ये बात। लेकिन जब ये एग्जीबिशन मैच यानी कि बाद में रख लेते, शायद ज्यादा टाइम भी होता, और मेरे ख्याल से कुछ प्लेयर्स की भी आपके पास प्रॉपर अवेलेबिलिटी होती है, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट का फिर उसके बाद एक थोड़ा सा ब्रेक है, बिकॉज इंटरनेशनल भी विंडो आपके पास खाली है। कुछ लोगों के तासुरात भी हैं इस मैच के हवाले से। कोयटा में हमने बात की, इसके अलावा पाकिस्तान के और जगहों पे भी। आइए सुनते हैं दी एक्साइटमेंट सम पीपल इस मैच जो एग्जीबिशन मैच होने वाला है 5th को, उसके बारे में वो क्या कहते हैं। में क्रिकेट होनी बड़ी, ऐसे मैचेस होने बड़े ज़रूरी है। कई हमारे यंगस्टर हैं, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन है। अपने स्टार्स को अपने सामने खेलते हुए देखेंगे। बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है बलूचिस्तान की गवर्नमेंट का और पीसीबी का। 5 फरवरी को गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और पीसीबी ने एक मैच ऑर्गेनाइज कराया हुआ है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस इवेंट में आएँ और इसको कामयाब करें। मैं बेहद मशहूर हूँ पीसीबी का, बेहद मशहूर हूँ बलूचिस्तान गवर्नमेंट का, और मैं बेहद मशहूर हूँ पेशावर ज़ल्मी की टीम मैनेजमेंट का और कोयटा ग्लेडिएटर्स की मैनेजमेंट का। मैं वहाँ मौजूद हूँगा, हमारे शोबिज़ के स्टार्स वहाँ मौजूद होंगे, हमारे बहुत ज़बरदस्त लोग वहाँ पे मौजूद होंगे। आपसे भी दरख्वास्त है कि आइए इस मैच को देखिए। मेरा नाम खैरुन्निसा और मैं बलूचिस्तान की फर्स्ट फीमेल क्रिकेट कोच हूँ। 5 फरवरी को मैं भी आऊँगी, आप भी आए और अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करें। थैंक यू। बलूचिस्तान हुकूमत और पीसीबी के ताउन से एग्जीबिशन मैच होने जा रहा है। आप लोग भी आइए ग्राउंड में और सपोर्ट करें हम सबको, और इस मैच को एंजॉय करें। चलो जी, लॉट्स ऑफ फेमिलियर फेसेस जो कि आपने देखे कोयटा के इस मैच के हवाले से एक्साइटमेंट आई एम प्रीटी श्योर कोयटा में काफ़ी ज़्यादा होगी। 20 रुपये का सिर्फ टिकट रखा गया था। गुड स्ट्रैटेजी बाय द गवर्नमेंट के ग्राउंड जो है वो भर जाए, और उसमें वो कामयाब भी हो गए हैं। और जैसे कि लाला कह रहे थे कि मैच होना इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन बाकी सारी डिटेल्स की अगर बात की जाए। सवेरा आस्क लाला के कुछ सवाल हम बिल्कुल जी लाला, एक सवाल जो है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी #आस्क लाला पे, ये अब्दुल रहमान साहब ने पूछा है। वो कहते हैं कैन वी एक्सपेक्ट शुएब मलिक इन ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 बिकॉज ही इज वेरी गुड अगेंस्ट स्पिनर्स एंड हिज प्रीवियस रिकॉर्ड इन इंडिया इज वेरी वेल इफ पाकिस्तान टीम वांटेड। क्या शुएब मलिक की अब वर्ल्ड कप 2023 में जगह बनती है कि नहीं? देखिए, शुएब मलिक जो है ना वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, जहां दुनिया भर की लीगें खेलता है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है। मुझे ये आइडिया नहीं है कि सिलेक्शन कमेटी के पैनल में है वो हैं कि नहीं है, या फ्यूचर प्लान में उनके हैं कि नहीं है। जो भी प्लान है मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी को बुला के उसके साथ डिस्कस करना चाहिए। और मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ क्योंकि हमारे पास अभी लड़के और आ रहे हैं, उनको भी खिलाना है, आगे की तरफ भी देखना है। आई मीन कि अगर मुझसे पूछे तो मैं बिल्कुल ऐसा प्लेयर है वो कि T20 फॉर्मेट में अगर आपका कोई मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा हो तो शुएब मलिक आपके पास बेस्ट चॉइस है 11 के अंदर, कि जहां आपके पास एक एक्सपीरियंस प्लेयर होना चाहिए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर हमारी काफी स्ट्रगल भी कर रही होती है। ऊपर से तो रन होते हैं लेकिन बीच में कोई ऐसे नंबर पे लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर और लड़कों को चांस मिल सकता है 5वें 6ठे नंबर पे, तो शुएब मलिक को भी चांस मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता। बट यानी ओडीआई में नहीं, मगर वनडे फॉर्मेट में नहीं, बिकॉज ये वर्ल्ड कप वनडे फॉर्मेट होगा। T20 में आप कहते हैं कि शुएब मलिक T20 में बिल्कुल यानी आपकी टीम में तो वो होता है, यानी वर्ल्ड कप में चांसेस कम है। अच्छा जी, इसके अलावा लाला ये एक सवाल आया है, रहमान खिलजी साहब पूछते हैं कि ये लाला आपके शो के दौरान पी क्या रहे होते हैं घर पे बैठे हुए, ये व्हाट इज दैट ड्रिंक? ये एक सुबह की मेरी एक ब्लैक कॉफी होती है, एक शाम की ब्लैक कॉफी और एक रात को ब्लैक कॉफी, बस ब्लैक कॉफी होती है। ठीक है, समझ में आ गया जी खिलजी साहब। आई थिंक इट स्टैंड्स क्लियर नाउ। लाला, बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे कमेंट्स इस बारे में आए हुए हैं, वो कह रहे हैं एग्जीबिशन मैच तो लाला आप खेल रहे हैं, PSL 8 में आप खेल नहीं रहे हैं, आपके बगैर PSL 8 बड़ा सूना हो जाएगा। मैंने खेल ली जितनी क्रिकेट खेल ली थी, सारी फ्रेंचाइज की तरफ से खेल ली है। अब वापस 0 से शुरू कर रहा हूँ, पेशावर ज़ल्मी से आखिरी मैच खेल रहा हूँ, एग्जीबिशन मैच खेल रहा हूँ और ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ सवेरा ज़बरदस्त। और बस अभी 1-2 दिन जरा मसरूफियत ज्यादा है तो बैटिंग बॉलिंग भी शुरू कर दूंगा मैच से बड़ा, क्योंकि मैच मेरे लिए बहुत बड़ा मैच है। बिल्कुल ऐसी बहुत अच्छी बात है जी। और फातिमा जावेद कह रही हैं, लाला आपने इतनी जल्दी शादी क्यों की थी?
ओए हाय खुदा के लिए, अब तो बच्चों की शादियां करवा रहा बच्चों की शादियां हो रही हैं। हूं। बच्चों की शादियां करवा रहा हूँ मैं। 3 तारीख को एक शादी है, निकाह है। माशाल्लाह जी, तो अब माशाल्लाह। मेरा मतलब है कि बस काफी हो गया ना। वैसे क्या आपकी उम्र क्या थी जब आपकी शादी हुई थी? आई वाज वेरी यंग यार अदील, आई वाज 23 मेरे ख्याल में। हाँ, अगर वाकई 23 हाँ 23 बट लड़का सेट हो गया था, क्या मसला था? पर ठीक है। लाला ने सारी चीजें जो है वो अपने वक्त से पहले ही की थी, तो यस एक शादी भी जो है वो वक्त से पहले भी हो गई। बट यार लाला वैसे जल्दी शादी करने में बहुत फायदा है। आपकी जवानी में ही बच्चे बड़े हो रहे होते हैं और बड़ी हाँ, जबरदस्त ये है। फीलिंग होती है भाई। अब आप देखें ना, वैसे शाहिद ही खान आफरीदी सुसर, मतलब वो कहते हैं ना वो यार, सोचने वाली चीज वो जो है वो सुसर, आप हमेशा सोचते हैं कि कोई एजेड सा इंसान नहीं, होगा। अभी तो वो देखिए जो- सुसर के बाद फिर एक नेक्स्ट स्टेप भी आता है ना। ये शाहिद खान आफरीदी नाना, ग्रैंडफादर शाहिद खान आफरीदी, सोचें आप। दामादों के साथ भी तो मुकाबले करने हैं ना। वैसे बिल्कुल वाकई, बेशक। seriously। बट लाला कमिंग बैक, ये हैशटैग आस्क लाला आप लोग भेजते रहे मैसेजेस, मगर उससे पहले एक और जो खबर, ये मिकी आथा की खबर के साथ एक और खबर रोटेट कर रही है। वो खबर ये सोर्सेज बताती हैं कि रेहानुल हक जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ एफिलिएटेड हैं, वो पाकिस्तान टीम के मैनेजर बनेंगे। इसका बैकग्राउंड एक साथ साथ मैं ये भी देती चलूँ कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टैटिशियन को अपने साथ हायर किया, विच इज फ्रेडी वाइल्ड, जो कि क्रिकविज जो कंपनी रन करते हैं, जिसके स्टैट्स दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं। अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप में भी इस्तेमाल किए गए थे, इसलिए क्योंकि वो सिर्फ स्टैट्स पे अब काम करना चाहता है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड। सो रेहानुल हक को यहाँ एज मैनेजर हायर करना आपको लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है? देखिए एज अ मैनेजर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं समझता हूँ कि इसको चेंज, हमारे यहाँ एक होता है कि एक मैनेजर है तो वो कंटिन्यू मैनेजर मैनेजमेंट संभाली भी है। आप रोटेट करना चाहिए। रोटेट करने से ये होता है कि आपके जो दूसरे लोगों को चांस भी मिलता है और चांस से ये होता है कि आपकी उन लोगों की भी ग्रूमिंग जरूरत है, ताकि हमें ऐसा ना हो कि मैनेजर भी बाहर से बुलाना पड़े कोचेस की तरह। तो मेरे ख्याल में सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आप इसी तरह ही एक्सपोजर दे सकते हैं, इसी तरह ग्रूम कर सकते हैं। हर लेवल में ग्रूमिंग की जरूरत, एक्सपोजर की जरूरत आपको पड़ती है। तो ये रेहान का जो फैसला किया है, ये अच्छा फैसला किया है। इससे पहले जो क्या नाम है, मंसूर राना साहब। मंसूर राना काफी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ वो भी रहे हैं और काफी लड़कों ने उनकी कंपनी को एंजॉय भी किया है, बड़ी अच्छी रेपुटेशन के साथ रहे हैं। लेकिन चेंज ठीक है, व्हाई नॉट, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। और जाहिर है आई थिंक रेहान हैज डन, यानी कि फिर कहना चाहिए कि पाकिस्तान सुपर लीग ने जो मैनेजमेंट साइड पे जो बहुत सारे अच्छे चेहरे हमने देखा, हैदर से हमने बात की थी, हैदर हजर की बड़ी जो भी उनके साथ खेला है लाला मुल्तान के साथ, वो बड़ी तारीफ करते हैं कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मैनेज किया है और बहुत अच्छा लेकर चलते हैं। नबील हाशमी है, नबील हाशमी कोयटा ग्लैडिएटर्स में, एंड हसन चीमा इज देयर एंड ऑल्सो माशाल्लाह ये एक अच्छी एक पौध मिल गई है। और अगर वाकई आगे आते हैं और ये अगर मिकी की फरमाइश पे उनकी रिकमेंडेशन पे आगे आ रहे हैं, सो डेफिनेटली अ वेरी गुड साइन। चलें जी, सवीरा हमारे पास कोई और सवाल तो नहीं है आस्क लाला में? अदील मैं एक चीज को मेंशन कर दूं थोड़ा, अदील, इसको मैं इस तरह कहना चाहूंगा कि पीएसएल, देखिए पीएसएल सिर्फ ये नहीं है कि आप प्लेयर्स को ही सिर्फ प्लेयर्स ही नजर आ रहे हो, आपको ट्रेनर्स नजर आते हैं, आपको फिजियोज नजर आते हैं, आपको मैनेजर्स नजर आते हैं। तो ये वो लोग हैं ना जो आगे पाकिस्तान के लिए तैयार किए जा सकते हैं। हमें बाहर से बुलाने की ना ट्रेनर्स की जरूरत है, ना फिजियो की जरूरत है, ना कोचेस की जरूरत होनी चाहिए। हमें हमारा खुद अपना स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग होना चाहिए जिससे हमें आगे जिस चीज की जरूरत हो वो लोग हमें मिल सके पाकिस्तान क्रिकेट। बिल्कुल जी। और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की जहां बात करें लाला, जाते जाते मैं जरूर बात करना चाहूंगी, अंडर 19 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20 जो है वो खेला गया, और जहां हम यंग टैलेंट को देखते हैं तो अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम ने जीत हासिल की, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस तरह की टीम्स को हरा के। आपको लगता है अंडर 19 पे अब हमें वुमेन क्रिकेट हो या मेंस क्रिकेट हो, हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा? असल चीज है ही आपकी जगह ही वो ये जहाँ पे काम करने की जरूरत है, जहाँ से सारा टैलेंट निकलना है, जिनको अपॉर्चुनिटीज देनी है। तो मेरे ख्याल में अंडर 19 की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं ऑल द बेस्ट कामरान अकमल, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वो अच्छे टैलेंट को सामने लेके आएगा। ग्रेट लाला, थैंक यू सो मच एज ऑलवेज, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू रहेगी। जाते जाते आपको बताते चलेंगे जी, वेस्ट एशिया बेसबॉल टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका को 1 के मुकाबले में 12 रन से शिकस्त दी है। वाह, अमेजिंग शो बाय पाकिस्तान बेसबॉल टीम। इस्लामाबाद में होने वाले इस टूर्नामेंट का कल फाइनल खेला जाएगा दोपहर में 1 बजे
पाकिस्तान का मुकाबला होना है फ़लस्तीन के साथ और फ़लस्तीन की टीम ने शिकस्त दी बांग्लादेश को। पाकिस्तान बेसबॉल टीम के कोच हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शारिक को हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। तारिक साहब, तारिक अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एंड कंग्रेचुलेशंस जी, माशाल्लाह यू हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल। वालेकुम सलाम जी, पूरे पाकिस्तान को कांग्रेचुलेशंस। हमारी टीम आज बहुत अच्छा खेली है, वन साइडेड मर्सी रूल पे जीती है, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कांग्रेचुलेशन पाकिस्तान, कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन, बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हमारे लड़के इंशाल्लाह कल के मैच के लिए भी फ़लस्तीन के साथ रेडी हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि जब हम बेसबॉल की बात करते हैं कि पाकिस्तान में बेसबॉल की उस तरह ना फैन फॉलोइंग है, ना लोगों को ज़्यादा पता है उसके हवाले से, उसके बावजूद अगर इस तरह की परफॉर्मेंसेज आ रही हैं तो थोड़ी सी अटेंशन अगर और मिल जाए इस टीम को तो वी कैन डू वंडर्स। या बिल्कुल सही कह रही हैं मिस, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम इसको लाइव स्ट्रीम किया है जो पूरे नॉर्थ अमेरिका में और एशियन कंट्री में जितने भी जो कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम उनको लिंक दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली आपकी बिल्कुल सही बात है कि इस गेम में हमें पॉपुलैरिटी इसलिए पाकिस्तान में नहीं है, यहाँ पे बेसबॉल की फैसिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेसबॉल का ग्राउंड नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं ये जो हमारी जो मेहनत है इस पे जो सूबाई हुकूमतें हैं और फेडरल हुकूमत जरूर सोचेगी और इस तरह बेसबॉल ग्राउंड और फैसिलिटी बनाएगी, हम इंशाल्लाह वर्ल्ड क्वालिफाई कर ले। चलें शाह साहब, तारिक साहब, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फाइनल कल जीतें। आपके साथ तफसील से बात करेंगे हम पाकिस्तान बेसबॉल टीम के फ्यूचर के हवाले से। फिलहाल हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। अदील और सवेरा को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज।